चैप्टर 1 मिस्टीरियस वाइफी। एक अंधेरे कमरे में एक आदमी रस्सी से बंधा दर्द से कराह रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के गहरे निशान थे, जो समय के साथ नीले पड़ चुके थे। वो आदमी खुद को संभालने के लिए गहरी गहरी सांस ले रहा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खोल 2 लड़कियां अंदर आती है। उनके पीछे से आ रही रोशनी उस आदमी की आंखों में किसी तेजधार हथियार की तरह चुभने का काम कर रही थी। उसकी पलकें तेजी से फड़फड़ाने लगती हैं। उसकी आंखों के सामने वो लड़कियां धुंधली सी नजर आ रही थीं। उनमें से एक लड़की उसके पास नीचे बैठ उसके मुंह पर लगी टेप हटाकर अपनी सख्त आवाज में कहती है, जो बॉस पूछ रही हैं। वो बता क्यों नहीं देता? देख, तुझे मौका दे रहे हैं। अपने बॉस का नाम बता और आजाद हो जा। सामने बंधा आदमी गहरी सांस ले एक फीकी हंसी हंसते हुए कहता है, मुझे बेवकूफ समझा है? तुम खुद को कुछ ज्यादा होशियार समझती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं? मेरे नाम बताने के बाद भी थर्ड आई मुझे मार देगी, क्योंकि इसने आज तक किसी को यहाँ से बाहर जिंदा नहीं जाने दिया। सामने खड़ी लड़की को देख कहता है। सामने खड़ी लड़की इस थर्ड आई माफिया गैंग की लीडर एक मुस्कुराहट पर रहस्य से भरी मुस्कान अपने चेहरे पर बरकरार कर कहती है, सच में तुम तो बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में। अगर तुम्हें मौत चुननी है तो यही सही। इतना कह वो लीडर वहां से निकल जाती है। वो दूसरी लड़की उस आदमी से कहती है, गलती कर रहा है हमारे खिलाफ जाकर। इतना कह वो भी वापस उस कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर खुले मैदान की ओर चली जाती है, जहां उसकी बॉस एक साइड में रखे एडवांस्ड वेपन को चेक कर रही थी। कुछ दूरी पर काफी सारे गार्ड्स थे, जिनकी ब्लैक आउटफिट पर थर्ड आई गैंग का लोगो उनके आउटफिट्स के सीने पर बना हुआ था। वो लड़की अपने बॉस से पूछती है, बॉस आगे क्या करना है? आगे वो खुद कर लेगा जो करना है, बस तुम इसकी कॉल डिटेल्स निकालो। इतना कह उनकी बॉस वहां से चली जाती है। वो लड़की जिसे अपने बॉस की बात समझ नहीं आती, बस कंफ्यूजन में अपने बॉस को जाते देख रही थी। दूसरी ओर ओबरॉय मैंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। येलो और व्हाइट कलर की लड़ियां और फूलों से बड़े खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। जगमग रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। तभी एक लड़की 5 फीट 5 इंच की हाइट, गोरा रंग, ग्रेइश आंखें, ब्राउन मिड लेंथ हेयर, उम्र 24 साल, मैंशन के अंदर आती है, जिसे देख उसके सामने खड़ी उसकी मां अपनी कमर पर हाथ रख डांटते हुए कहती है, कहा थी तुम निमी, आज तुम्हारी शादी है बेटा, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। देखना वीनू तैयार हुई या नहीं। निमी अपना सरहा में हिला ऊपर रूम की ओर चली जाती है। निमी जब ऊपर रूम में आती है तो देखती है दुल्हन का जोड़ा बेड पर रखा था। कमरे में कोई नहीं था। निमी बालकनी की ओर बढ़ जाती है। बालकनी में एक लड़की सोफे पर बैठी सिगरेट की कश भर रही थी। पूरी बालकनी में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। निमी खांसते हुए आगे बढ़ सोफे पर बैठी लड़की के हाथ से सिगरेट छीनकर बालकनी से नीचे गार्डन में फेंक कर कहती है, दिया, आप ये आदत कब छोड़ेंगी? आप अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? सामने बैठी लड़की अपनी जगह से खड़े होते हुए गुस्से से कहती है, ये शादी मैं नहीं करना चाहती। नहीं करनी मुझे कोई शादी। मैं ये सब नहीं संभाल सकती। निमी आगे बढ़ अपनी बड़ी बहन का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम बड़े प्यार से कहती है, दी, देखिए कितने सारे मेहमान आ चुके हैं। बारात आने वाली है। आप ऐसे लास्ट मूवमेंट पर मना कैसे कर सकते हैं? निमी आगे अपने बहन को समझाते हुए बोली, दी, निवान जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक बार दिल से निभाने के बारे में सोचिए, बड़े प्यार से देखते हुए। मॉम डैड के बारे में सोचिए। ऐसे लास्ट मूवमेंट पर आप मना करेगी तो एक बार उनके बारे में सोचिए, वो मेहमानों को क्या जवाब देंगे। दी। निमी वीनू का हाथ अपने हाथों में थाम कर बोली, मैं हूं ना दी, मैं भी आपके साथ जा रही हूँ। हम मिलकर सब संभाल लेंगे। चलिए अब रेडी हो जाए। निमी वीनू को जैसे तैसे समझाकर बालकनी से रूम में लाकर बैग पर रखा लहंगा पहनने को देती है। वीनू उस लहंगे को ले वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वीनू रेड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन जरी की बारीक कढ़ाई वाला लहंगा पहन कर आती है। रूम में काफी सारी लड़कियों को देख हैरानी से, निमी, ये सब मेरे रूम में क्या कर रही है? निमी अपना सर हिलाकर बोली, ये स्टाइलिस्ट मेकअप आर्टिस्ट है, ये हमें रेडी करने आई है। वीनू गुस्से से मुंह फूला लेती है। निमी उन लड़कियों से बोली, मैं भी चेंज करके आती हूँ, मेरे आने से पहले कुछ मत करना। वो सभी हमें अपना सर हिला एक साइड खड़ी हो जाती हैं। कुछ देर में निमी भी सेम लहंगा पहने वापस आ जाती है। वो सभी दोनों को मिलकर रेडी कर देती है। दोनों ही बहनें किसी आसमान से उतरी परी की तरह खूबसूरत थी। चांद का नूर भी फीका था उन दोनों की खूबसूरती के आगे। आगे जानने के लिए बने रहिए।